राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो है जया एकादशी के बारे में। आज है जया एकादशी, तो मैं सुबह से अपने लड्डू गोपाल जी का रूटीन भी आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं सो रहे हैं और इनको मैं बड़ी प्यार से जगाऊंगी। पहले मैंने घंटी बजा दी है, उसके बाद इनके दर्शन करवा देती हूँ आप सभी को। थोड़ा सा मैंने उनका ब्लैंकेट जो है नीचे खिसका दिया है और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी की बांसुरी और दोनों केशव और कान्हा अब बड़े ही प्यार से सो रहे हैं। खाट उनकी जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो दोनों एक साथ ही सुलाती हूँ मैं दोनों को, क्योंकि अलग अलग शायद उनको नींद भी ना आए। तो मैं इसीलिए अपने दोनों कृष्णा और कान्हा को साथ साथ में ही सुला देती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे केशव उठ चुके हैं। कान्हा उठ जाओ कान्हा, मेरे प्यारे राज दुलारे, भोर हो गई, आँखें खोलो। राधे राधे। सभी को राधे राधे बोल दिया है। सभी लोग भी बोल दीजिए मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्णा को, मेरे केशव को राधे राधे। और ये रही उनकी बांसुरी जो मैं उनके पास हमेशा रखती हूँ। और इसके बाद मैं उनका बिस्तर यहाँ से हटा दूँगी। लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं आप लोग ये देख लीजिएगा। मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और एकादशी का पूजन करके भी दिखाऊंगी। मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चौकी लगा दी है और फूलों का आसन देकर विष्णु भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर मैंने यहाँ पर विराजमान करा दिया है। चौकी के ऊपर आप जहाँ पर पूजा आपका मंदिर है वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ इसलिए अलग से चौकी लगाकर मैं अपने विष्णु भगवान को वहाँ पर विराजमान करवा कर, और यहाँ पर मैंने एक पात्र जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को हमेशा स्नान करवाती हूँ, उसमें मैंने स्वास्तिक बना दिया है पीले चंदन से। और पीले पुष्प ले लिए हैं, क्योंकि एकादशी में विष्णु भगवान जी को जो है पीले रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, और पीले रंग के ही पुष्प आज मेरे पास हैं। आज और कोई भी कलर के पुष्प नहीं मिल पाए मुझे। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कराने जा रही हूँ स्नान। तो आज एकादशी है तो इसीलिए मैं उनको चंदन से स्नान करवाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पर पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं। मैं वैसे ही करवाती हूँ हर एकादशी पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से ही स्नान करवा देती हूँ, पर आज जो है मैं उनको पीले चंदन से स्नान करवाऊंगी। अलग अलग से करवाती हूँ। हल्का गुनगुना पानी ले लीजिएगा। सर्दियों का मौसम है तो मैंने गुनगुना पानी लिया है, और इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो है चंदन से स्नान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण आपको बराबर करते रहना है। और यहाँ पर मैं जब वॉइस ओवर की है मैंने, बाद में मैं जब करवा रही थी तो बराबर मंत्र बोलती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना रही हूँ, तो मैंने उनकी नैपी और उनका बनियान जो है वो पहना दी है। गर्मियों में मैं उनको वूलन की पैंट पहनाती हूँ और उसके ऊपर से वूलन की ड्रेस, कॉटन की बनियान ज़रूर अंदर पहनाती हूँ, इससे कि उनको जो वूलन के वस्त्र हैं वो चुभे नहीं। तो एकादशी की बात करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए एकादशी पर आप लड्डू गोपाल जी को और श्री हरि विष्णु जी को जो है तुलसी का भोग ज़रूर लगाएं। तुलसी दल बहुत कंपलसरी होता है एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता है। और यहाँ पर मैंने तुलसी जी का गमला भी विराजमान कराया है। लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं, अपनी ड्रेस पहनकर हेयर बैग पहन ली है और बांसुरी रख ली है मैंने उनके साथ, और उनको मुकुट भी पहना दिया है। और विष्णु भगवान को मैंने फूलों का आसन देकर उनको विराजमान कराया था। आप तिल का आसन देकर भी करा सकते हैं। अक्षत का आसन जो है वो एकादशी पर नहीं देना चाहिए। एकादशी पर किसी भी तरीके की पूजा में आपको अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले विष्णु भगवान को यहाँ पर जल से छींटा देकर स्नान करवा दिया है, और यहाँ पर हम कुछ पुष्प का आसन देकर दीप को विराजमान करवाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आपके पास में छोटे से गणेश जी हैं तो उनको विराजमान करवाइए, अगर नहीं है तो सुपारी या हल्दी से भी आप गणपति जी को विराजमान करा सकते हैं। और मैंने उनको देखिए यहाँ पर कलावे का वस्त्र दे दिया है और जल से छींटा लगाकर स्नान करवा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर चंदन से तिलक लगाऊंगी, दीप का भी पूजन करूंगी,
और भगवान जी का भी, श्री हरि विष्णु का पूजन करूँगी। पीला चंदन इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उस समय हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को पीली चीज़ों का ज़्यादा वो होता है, महत्व होता है। और यहाँ पर गणेश जी को मैं सिंदूर का तिलक लगा रही हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर फल चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास में फल हो। मैंने यहाँ पर केले लिए हैं, पीले फल, पीले फूल, भगवान को पीला भोग, सब चीज़ें जो हैं ज़्यादातर भगवान जी को पीली ही पसंद होती हैं। ये है सफ़ेद तिल, जो कि मैं भगवान तुलसी मैया को भी समर्पित कर रही हूँ, श्री हरि विष्णु को भी, सभी को हमने सफ़ेद तिल चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पर भगवान जी की पूजा करूँगी। तो ये सिंपल तरीके से मैंने देखिए पूजा विधि आपको बताई है। और हर एकादशी की विधि लगभग सेम ही होती है, थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, कथा अलग हो जाती है। मैं कथा भी आपको यहाँ पर सुनाऊँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लिया है। और दीप प्रज्वलित करने के बाद हम यहाँ पर धूप जला लेंगे। धूप से वातावरण सुगंधित हो जाता है। और दीप तो हर पूजा में बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, तो ये घी का दिया आप अवश्य जलाएं। और यहाँ पर तुलसी जी का पत्र मैंने पानी में डाल कर रख लिया है, ताकि ये पत्तियाँ जो हैं मुरझाएं नहीं। मैं ऐसे डंडी तोड़ कर रख लेती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करती हूँ, तो मुझे तुलसी जी रोज़ ही चाहिए होती हैं। तो मैं इस टाइप की एक डंडी की तरह उनको रख लेती हूँ। और किसी पात्र में पानी भरकर उसमें डाल लेती हूँ, तो ये कई दिन चल जाती हैं, रोज़ रोज़ नहीं तोड़नी पड़ती हैं। तो यहाँ देखिए, एकादशी के दिन आपको तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना है, और संडे के दिन भी आपको तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना है। तो चलिए मैं अब आपको कथा सुनाऊंगी। और देखिए, मैंने यहाँ पर एक पुष्प और कुछ दक्षिणा हाथ में लेकर व्रत का हम लोग संकल्प करेंगे। जो भी आप व्रत रखते हो कभी भी, तो आप उसका संकल्प अवश्य करें भगवान के सामने। और ये दक्षिणा और ये फूल जो है मैं भगवान के सामने ही छोड़ दूंगी। और उसके बाद हम यहाँ पर भगवान जी का 108 बार जाप करेंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का। और फल और मिठाई में जो भी आपने भोग में रखा हो, वो भोग आप भगवान के समक्ष समर्पित करें। और उसमें आप तुलसी पत्र अवश्य रखें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पेड़े ले लिए हैं, और प्लेट में मैंने पहले से ही तुलसी का पत्र रखा हुआ है। और इसे हम भगवान जी को चढ़ा देंगे। और सभी भगवान को मैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिला दूंगी। और उसके बाद में हम यहाँ पर जल से 3 बार इस तरीके से उतार कर भगवान को जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले आपको हाथ में फूल रख लेना है। और उसके बाद कथा जब पूर्ण हो जाएगी, तो फिर वो जो फूल है सो आप भगवान के समक्ष रख दीजिएगा। आप ये जो कथा है, कथा की किताब भी आती है, आप चाहें तो अपने फ़ोन से, यूट्यूब से या मेरे चैनल से भी आप इस कथा को पढ़ या सुन सकते हैं। के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह इस साल यह व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि में से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह कथा पिशाच योनि और भगवान इंद्र के श्राप से जुड़ी हुई है। इस कथा को मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। अगर आप भी जया एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप इस कथा को पढ़ या सुन सकते हैं। एक समय की बात है कि नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त हो गया, अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्रदेव को भी बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर उन्हें श्राप देने लगे कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगोगे, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्रभाव के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है।
तो दोनों बहुत ही दुखी थे। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संजोगवश दोनों ने भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक रात्रि काटी। पूरी रात ठंड होने के कारण बिल्कुल भी सोए भी नहीं थे। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप करते रहे और भगवान का स्मरण भी करते रहे। भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने की भी ठान लिया तथा सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र ने उन्हें जब स्वर्ग में देखा तो देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए हैं। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी कि जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया है। कुछ इस तरह से ही जया एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी व्रत का बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व होता है। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तभी भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर जरूर करें। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी एकादशी के दिन आप व्रत करें और उनकी सेवा भाव करें। और उसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर